सहेली पीहू के साथ कॉलेज से घर जा रही होती है। तभी पीहू सिया को रोकते हुए कहती है, यार बहुत जोर से भूख लग रही है, चलना कुछ खाकर आते हैं। यार अब तो घर पहुंचने ही वाले हैं, तो तू घर जाकर खा लियो ना, तुझे भी जो खाना हो। यार घर जाने तक मैं भूख से पागल हो जाऊंगी, मुझसे और नहीं रुका जा रहा, बहुत ज्यादा भूख लग रही है। और कुछ खा लेते हैं यार, फिर तो घर जा ही रहे हैं ना। अच्छा चल ठीक है। वैसे भी तेरी शक्ल देखकर लग रहा है कि अब तुझसे रुका नहीं जा रहा है। ठीक है, अब बता कि क्या खाना है। जब तुझे इतनी भूख लगती है ना, तो घर से ज्यादा खाना खाकर निकला कर। मुझे भूख तो लग रही है, लेकिन कोरियन नूडल्स खाने की लग रही है यार, कितने अच्छे होते हैं ना। मेरी तो सोच कर ही भूख बढ़ गई। और यही पास में एक नया कोरियन कैफे भी खुला है, हम वहीं चलते हैं। अच्छा, तो मैं अब समझी, तुझे इसीलिए इतनी भूख लग रही थी क्योंकि यहाँ कोरियंस कैफे खुला है, वो भी नया नया, तभी तुझे भूख लगने लगी है। नहीं रहने दे, अब तक तो मैं जाने के लिए बोल रही थी, लेकिन अब नहीं, अब तू घर चल और घर चलकर ही खाना खाइयो, जो भी खाना है तुझे। अरे यार तू ऐसे क्यों बोल रही है, मुझे सच में भूख भी लग रही है, तभी तो बोल रही हूँ, वरना इस नए कैफे के बारे में मुझे एक हफ्ते पहले ही पता चल गया था। तू ऐसे क्यों कर रही है, कोरियन नूडल्स खाने में भी बहुत अच्छे होते हैं, तू भी अगर खाएगी तब तुझे भी बहुत अच्छे लगने वाले हैं। देख ऐसे मत कर और चल ना यार, मेरे लिए ही चल ले, मैं भी तो तेरे लिए कितना कुछ करती हूँ ना। यार पहली बात तो मुझे ना ही कोरियन नूडल्स पसंद है और ना ही कोरियन लोग। मुझे तो यही समझ नहीं आता कि तू मेरी दोस्त होकर कोरियन लोगों को कैसे पसंद कर सकती है। कोई ढंग की चीज पसंद नहीं आई क्या तुझे? कोरियन लोगों में ही पसंद क्या आ गया तुझे? आँख तो दिखती ही नहीं है उनकी, ऊपर से अलग अलग होते हैं। देख सिया, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और अगर कोरियन लोगों के बारे में कुछ बोले तो इतने अच्छे होते हैं यार ये लोग, ऊपर से मैं ही नहीं बहुत से लोग इन्हें पसंद करते हैं। तुझे पता नहीं क्या परेशानी है। और वैसे मैंने अभी अपनी भूख की बात की थी कोरियन नूडल्स के बारे में, लेकिन तू तो घूम फिर कर वहीं आ गई जो चीज मुझे पसंद नहीं है। अच्छा चल ठीक है, कोई बात नहीं, तू मेरी सहेली है इसीलिए मैं कुछ नहीं बोल सकती, वरना तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये लोग। चल बता कहाँ है, जल्दी से खाकर यहाँ से घर के लिए निकलते हैं। वैसे भी तेरी वजह से मुझे लेट हो गया है, आज घर पर भी बहुत काम है मुझे। ओ यार थैंक यू। पीहू और सिया दोनों ही एक कैफे में जाते हैं, जहाँ पीहू कोरियन नूडल्स ऑर्डर करती है। कुछ देर बाद जब कोरियन नूडल्स आ जाते हैं और वो दोनों खाने लगते हैं, तो सिया को भी कोरियन नूडल्स बहुत ज्यादा पसंद आ जाते हैं और वो नूडल्स खाते हुए पीहू से कहती है, यार ये तो वाकई में बहुत अच्छे हैं, मुझे नहीं पता था कि ये इतने अच्छी भी हो सकती है। वैसे तो मुझे ना बाहर की चीजें पसंद नहीं है और ना ही मैगी पसंद है, लेकिन ये नूडल्स क्या चीज है, खाकर ही मजा आ गया। मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि कोरियन नूडल्स होते ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन तू है कि मानती ही नहीं है, और आज खा लिया तो तुझे भी पसंद आ गए ना, अब तो मानती है ना मेरी बात को। हाँ मान गई मैं, तेरा टेस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन ये तो तुझे भी मानना पड़ेगा ना कि कोरियन लोग तो बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं, उनकी आंखें दिखती ही नहीं है और न ही शक्ल अच्छी होती है। मैंने तुझे पहले ही बोला था कि कोरियन लोगों के बारे में कुछ मत बोला कर, तुझे मेरी बात समझ ही नहीं आती है। मुझसे झूठ नहीं बोला जाता और ना ही मुझे झूठ बोलने वाले में कोई मजा आता है। मैं किसी की बुराई तभी करती हूँ जब वो मुझे बुराई के लायक लगे, और ये तो पूरी दुनिया ही जानती है कि कोरियन लोग कैसे होते हैं। इसमें मुझे कुछ बोलने की क्या ही जरूरत है, इसलिए बुरा मानना बंद कर दे तू। यार तुझे कुछ ज्यादा ही मजा आता है किसी की इतनी बुराई करके, इतने तो अच्छे होते हैं ये लोग। तुझे मजा आ रहा है ना, तो एक काम कर मजे ही ले, क्योंकि मैं तो जा रही हूँ। पीहू वहाँ से गुस्से में चली जाती है, लेकिन अब भी सिया नूडल्स खाती ही रही और नूडल्स खाने के बाद वो घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। धीरे धीरे सिया को कोरियन नूडल्स काफी ज्यादा पसंद आने लग गए थे और अब वो अक्सर कोरियन नूडल्स ही खाती थी। ऐसी एक दिन सिया कोरियन नूडल्स लेकर आती है और रसोई में नूडल्स बनाने जा रही होती है। तभी सिया की माँ नीता उसे टोकते हुए कहती है, तू फिर से ये कोरियन नूडल्स ले आई, तुझे मैंने कितनी बार मना किया है कि ये सब मत खाया कर, जिससे तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। और ये सब फालतू के शौक तुझे कहाँ से लग गए? पहले तो तू ये कभी नहीं खाती थी, अब अचानक से ये सब कहाँ से खाने लग गई है तू? माँ अब अच्छा लगता है तो मैं क्या करूँ? पहले आप कहती थी ना कि कुछ बाहर का नहीं खाती हूँ, थोड़ा बहुत तो खाना सीखना चाहिए। अब जब खा रही हूँ तब मना कर रही हो, मैं क्या करूँ और क्या नहीं? आपको तो हर चीज में ही दिक्कत होती है। अरे मैं जरूर बोलती हूँ कि तू बाहर का खा लिया कर, लेकिन इतना भी नहीं कि तेरी तबीयत ही खराब हो जाए। और तू खाती भी तो क्या है, बस एक कोरियन नूडल्स। दुनिया में और भी बहुत चीजें हैं जो कि बहुत अच्छी है,
लेकिन तुझे तो बस यही नूडल्स पसंद आते हैं। इसमें क्या है, जरा मुझे भी बताएगी? नहीं माँ, बिल्कुल भी नहीं बता सकती, क्योंकि आपको मानना तो है नहीं। अब स्वादिष्ट है तो मैं क्या करूँ, मुझे अच्छा लगता है और मैं खाती रहूंगी। अगर आपको नहीं पसंद है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आपको खाना है तो खा सकती हो, मना नहीं करूंगी आपको खाने के लिए। मैं तो तुझे समझा समझा कर थक गई हूँ, लेकिन तू है कि मेरी बात ही नहीं मानती है। तुझे जो करना है वो कर, मुझे कोई मतलब नहीं है अब तुझसे। अनीता इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन अब भी सिया को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो ऐसे ही कोरियन नूडल्स खाया करती थी, जहाँ जाती वो नूडल्स खाती, जिससे मिलती उससे भी यही कहती कि उसे कोरियन नूडल्स खाने हैं। ऐसे ही कई दिन निकल जाते। कुछ दिन बाद सिया अपनी बॉयफ्रेंड अजय से मिलने जाती है और उससे कहती है, अजय, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, चलो ना हम कोरियन नूडल्स खाने चलते हैं। यार मैंने तुम्हें इतनी सीरियस बात के लिए यहाँ बुलाया है और तुम कोरियन नूडल्स के पीछे पड़ी हो। मैंने तुम्हें जो बात करने के लिए बुलाया ना वो सुनो चुपचाप से। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरे घर वाले ना लड़कियां देख रहे हैं मेरे लिए, और अब कुछ दिनों में देखना मेरी शादी करवा ही देंगे। तुमको मुझसे शादी करनी है या नहीं करनी है, साफ साफ बता दो मुझे। करना चाहती हो मुझसे शादी या नहीं करना चाहती? हाँ तो मैंने कब मना किया है, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। बस ये बोला है अभी हमारी शादी की एज नहीं है, और वैसे भी इतनी जल्दी किसी से भी शादी नहीं करना चाहती हूँ मैं। तुम भी छोटे हो और मैं भी छोटी हूँ, तुम इतनी जल्दी शादी के लिए मान कैसे गए? अपने घर वालों से बात तो करो। इसका मतलब तुम मुझसे शादी नहीं करने वाली हो, तभी तुम इतने बहाने बना रही हो। एक काम करो, अपने कोरियन नूडल्स को ना तुम खाओ, और एक काम करना, कोरियन नूडल्स से ना तुम शादी कर लेना, और मेरे घर वाले आप जिससे भी बोलेंगे मैं उससे शादी कर लूंगा। क्योंकि ना अब मैं समझ चुका हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम्हें शादी करने से दिक्कत हो रही है मुझसे। अब मैं उनकी बात मानूंगा और शादी करूंगा। तुम्हारी वजह से मैं रुका था, लेकिन अब नहीं, जा रहा हूँ उनको जवाब देने। आज के बाद ना तुम ना मेरे से शक्ल मत दिखाना अपनी। अजय वहाँ से चला जाता है, लेकिन अब भी सिया को अफसोस नहीं होता। घर आते ही सिया के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है, और जैसे अनीता उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है तो डॉक्टर बताते हैं कि उसके पेट में मैदा जमा हो गया है। सिया दवाई लेकर घर पर आती है, तब अनीता उसे समझाते हुए कहती है, अब हो गई ना तसल्ली? मैंने तुझे कितना समझाया, लेकिन तू है कि मानती कहाँ है। आज के बाद अगर कोरियन नूडल्स को छू भी दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब तो तू वही खाएगी जो मैं कहूँगी। इतना सब होने के बाद सिया के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, और वो तुरंत अपनी माँ की बात मान लेती है, जिसके बाद वो कभी भी कोरियन नूडल्स को हाथ तक नहीं लगाती।